हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक बढ़िया होंगे। और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलो बिना कोई टाइम बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, यू के ऊपर सेक्सुअल ड्रग्स का असर हो जाता है, जिसके वजह से यू ली के साथ सेक्स करने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ पे न्यूंग आ जाती है और ली और यू को इस हालत में देखकर पहले से थोड़ा एम्बेरस होती है, फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम दोनों ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये बात सुनकर ली सफाई देते हुए बोलता है, सीनियर नुंग, मैं कुछ नहीं कर रहा। और सीनियर ब्रदर के अंदर सेक्सुअल डिजायर वाला ड्रग्स चला गया है, इसीलिए वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। प्लीज सीनियर नुंग, आप जल्दी से हमारी हेल्प करें। पर इस बात से यू को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर ड्रग्स चला गया है। और ली के फेस को अपने साइड करती हुई कहती है, प्लीज गागा मुझे भी देख लो। इतना कहने के बाद यू ली को किस कर लेती है। तभी ली यू को दूर करते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर आप तो रुक जाओ। फिर यू अपना अजीब सा चेहरा बनाकर न्यूंग को देखते हुए अपने मन में कहती है, अगर वो औरत बीच में नहीं आती तो हमें कोई इंटरप्ट नहीं करता। फिर न्यूंग गुस्से में चलते हुए यू के पास आ रही होती है। तभी यू न्यूंग को गुस्से में अपने साइड आते हुए देखकर अपने मन में कहती है, इसकी फीलिंग, शरीर का कांपना और इसकी सांसें, ऐसा लगता है कि जॉक सेबॉल वाकई में जूनियर ब्रदर के लिए फीलिंग रखती है। लेकिन एक डीमन फैक्शन की औरत जो अपने तरफ सभी लोगों को अट्रैक्ट करती है, उसकी इतनी हिम्मत मेरे जूनियर ब्रदर के ऊपर नजर डाले। मैं एक ऐसी औरत हूँ जो ना किसी की माँ बन सकती है, ना ही वो किसी की पत्नी बन सकती हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक गलत पार्टनर के रूप में तुम्हारे लिए काफी से भी ज्यादा हो सकता है। उसके बाद हम न्यूंग को देखते हैं, इन दोनों को ऐसी हालत में देखकर अपने मन में कहती है, इसीलिए मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं इतनी जल्दी में क्यों भाग आ रही हूँ? लेकिन उस सिग्नल बिसल की आवाज सुनकर उसको इग्नोर नहीं कर पाई। अगर ली चोल्सो किसी मुसीबत में पड़ गया तो एक बड़ा सिरदर्द बन जाएगा, बस इतना ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ली चोल्सो की बात का बुरा नहीं मानती, लेकिन इस सिचुएशन के पीछे असली कल्प्रिट कहीं और है, और वो है वन शॉट प्ले लेडी जिन। उसकी खूबसूरती मेरे बराबर है, फिर भी उसके पास वह अंक का इतना शक्तिशाली मार्शल आर्ट लेवल है, फिर भी वो कितनी सेमलेस लोमड़ी है। और जो भी वह जान तक पहुंचता है वो जरूर 30 साल से ऊपर होता है, फिर भी वो ली चोल्सो को पसंद करने की हिम्मत करते हैं, जो कम से कम उनसे 10 साल छोटा है। इतना सब अपने मन में कहने के बाद न्यूंग चिल्लाते हुए कहती है, अश्लील और बधे, मैं उसको बिल्कुल भी पवित्र औरत के रूप में नहीं देख सकती। ये बात सुनकर यू न्यूंग को साइड देखते हुए अपने बॉडी से ब्लू कलर का ऑरा निकालते हुए कहती है, एक पवित्र औरत। उसके बाद हम ली को देखते हैं, जो शॉक होते हुए यू की बॉडी से ब्लू कलर का ऑरा निकलते हुए देखकर अपने मन में कहता है, उसने ड्रग्स की एनर्जी को अपने इंटरनल फोर्स से निकाल दिया। तो उसे बिना बताए सब कुछ समझ में आ गया। फिर यू ली के ऊपर से हट जाती है और खड़े होकर कहती है, अश्लील और बद्धे, तुम यही कह रही थी क्या? तुम मेरी बात कर रही थी सीनियर न्यूंग? तभी न्यूंग यू को ताने मारती हुए बोलती है, चाहे मैं डीमन फैक्शन हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे ऑर्थोडॉक्स के प्रिंसिपल का पता नहीं है। और एक मार्शल आर्टिस्ट जो सही रास्ते पर चलता है, इतना बोलकर गुस्से में अपना पैर जमीन में मारती है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रैक आ जाते हैं, और अपने बॉडी से पिंक कलर का ऑरा निकालते हुए कहती है, कन्फ्यूशियस और मैंसूस के द्वारा औरतों के लिए बनाए गए रूल को तोड़ना और एक आदमी को इतने बलगत तरीके से कब्जे में करने की कोशिश करना। गाइस, जो कन्फ्यूशियस और मैंसूस हैं वो चाइनीज के बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, जिसने औरत के ऊपर एक रूल्स बनाया था, पर मुझे तो मालूम नहीं है कौन से रूल्स बनाए थे, पर इसमें उसी रूल्स की बात हो रही है। इतना कहने के बाद न्यूंग गुस्से में अपने पर्पल ऑरे से यू के ऊपर अटैक कर देती है, पर यू चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहती है, जैसे कि उसे इस चीज से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फिर यू एक टेक्निक यूज करती है, जिस वजह से उस पूरे रूम का टाइम रुक जाता है एकदम से, या फिर आप ये मान सकते हो कि वहाँ का टाइम स्लो हो जाता है। फिर यू उस पर्पल कलर के ऑरे को छूते हुए अपने मन में कहती है, तो ये है योम्बोस सिवान टेक्निक। ये एक बहुत ही रिफाइंड और एडवांस मार्शल आर्ट है, और हमें स्क्रीन में भी दिखाया जाता है कि यू उस टेक्निक को कैसे पूरा करती है, और मैं इसके साथ अपनी सारी कमियां पूरी कर सकती हूँ वांग मार्शल आर्ट टेक्निक में। इतना बोलकर यू उन दोनों एनर्जी को एक साथ में कंबाइन कर देती है। ये देखकर तो न्यूंग एकदम से शॉक हो जाती है। उसके बाद हम यू को देखते हैं, जिसकी पावर भर चुकी होती है और वहाँ के टाइम को पहले ऐसा नॉर्मल कर देती है। उसके बाद न्यूंग को ग्रीट करते हुए कहती है, सीनियर न्यूंग, आपकी गाइडेंस के लिए आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे थोड़ी अलाइनमेंट मिल गई। ये बात सुनकर न्यूंग गुस्से में अपनी पावर अनलिश करते हुए अपने मन में कहती है, ये पागल औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरी युम्बास सिम्बास टेक्निक समझ गई? मैंने सिर्फ उसे डराने के लिए अपनी पावर का आउटकम कम कर दिया था, फिर भी उसने इतनी जल्दी उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। हवा यांग एक ऐसा रीलम है जैसे एक जनरेशन में सिर्फ एक दो जीनियस भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहुंच पाते, पर मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय इसे यूनिक टैलेंट मानने का। वन शॉट प्ले स्पीड से किसी दिन वो भी मेरे जैसे हुआ यांग रीलम तक पहुंच
पहुंच सकती है। फिर न्यूंग यू से कहती है मेरा तुम्हें सिखाने का कोई इरादा नहीं था। अगर तुम हवा यांग की मास्टर हो तो तुम्हें कम से कम लिरिप से आगे होना चाहिए। तो फिर मुझे ये बताओ इस लड़के के ऊपर इतने बलगा तरीके से अटैक क्यों किया। ये बात सुनकर यू हंसते हुए बोलती है तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है, मुझे अभी इरिप तक पहुंचने में काफी वक्त है। ये बात सुनकर न्यूंग शॉक होते हुए अपने मन में कहती है क्या वो अभी 30 साल के आसपास भी नहीं पहुंची है, ये कैसे हो सकता है, इतनी यंग एज में हवा यांग मास्टर। फिर न्यूंग शॉक होते हुए यू के साइड उंगली करते हुए कहता है ये मुमकिन ही नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपने एज के बारे में झूठ बोलने की। ये बात सुनकर यू हंसते हुए बोलती है अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक है तो मुझे सीनियर टैंग अच्छी तरीके से जानती है। ये बात सुनकर न्योंग गुस्से में कहती है फिजिशियन टैंग क्या वो जो कह रही है वो सच है। टैंग डरते हुए हिचकिचाते हुए कहती है सीनियर जिंग सही कह रही है, उनने हवा यांग रीलम 30 साल की उम्र से पहले ही अचीव कर लिया था। न्योंग शॉक होते हुए अपने मन में कहती है अभी तक दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मेरे लेवल तक नहीं आ पाई, ये जो एहसास है या फिर अब नहीं रहा। फिर अपना सिर पकड़ते हुए बोलती है मैं जो हेवन के नीचे सबसे खूबसूरत औरत हूँ, डीमन फैक्शन की सबसे शक्तिशाली अनऑर्थोडॉक्स पाथ की यंग लॉर्ड और हाउस एक्ट की सुप्रीम हेड, क्या मैं अपने आप को नीचा महसूस करा रही हूँ उस औरत के सामने। फिर न्यूंग हमें अपने बचपन के बारे में बताती है एक नीचे दर्जे की प्रोस्टिट्यूट की बेटी बनकर पैदा हुई, मैंने बिल्कुल नीचे से रास्ता बनाया और ऊपर चढ़ी, मैंने डीमन फैक्शन के शिखर तक चढ़ाई की और पावर मार्शल स्ट्रेंथ और बेल्ट सब कुछ हासिल किया और इतने सालों बाद अब मेरी जगह छीनी जा रही है सिर्फ एक लड़की के द्वारा जो मुझसे छोटी है, एक ऑर्थोडॉक्स वर्जिन। सीनियर न्यूंग मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, मैं लेडी जिन हूँ, वन शॉट प्ले गोंगडोंग सेंट की रिटेनर और इस यंग मास्टर के फ्यूचर पार्टनर के लिए रिकमेंड की गई हूँ। ये बात सुनकर न्यूंग घबराते हुए बोलती है पार्टनर, तुम खुद को इस यंग मास्टर की पार्टनर कैसे बनवा सकती हो। तभी ली इन दोनों को बिल्लियों की तरह लड़ते हुए देखकर अपने मन में कहता है दो औरतें जो योंग यांग और हवा यांग की मास्टर हैं, अब तुम दोनों बचकानी बकवास कर रहे हो। सीनियर ब्रदर सच में तुम न्यूंग को प्रोवोक करना छोड़ दो। तो इतना अपने मन में कहने के बाद ली खड़ा होता है और चलते हुए आता है और कहता है बस करो, उस बकवास बात को बाद में कर लेना, फिलहाल पहले इस सीन को साफ करते हैं। सबसे पहले सीनियर टैंग आप देखो। ये बात सुनकर सीनियर टैंग फ्लोर पे देखती हैं और वहाँ पे बैठ जाती हैं और कहती हैं ये सही कह रहा है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डियोंगबोंग कंट्री में इनलीगल ड्रग सर्कुलेट हो रहा है, यह है गेटवे जो 1000 ईयर से सैलीन का रास्ता खोलता है। इतना बोलकर सीनियर टैंग उस ड्रग्स को जमीन से उठाती हैं और सूंघते हुए बोलती हैं जो सबसे अर्जेंट है अभी वो ये है कि इस ड्रग्स को एविडेंस के रूप में सिक्योर करें और मुरीम अलायंस को रिपोर्ट करें। सूचन एक लंबी सी सांस लेता है और टैंक के साइड देखते हुए अपने मन में कहता है सोचने पर टैंक भी चियोंजी एसोसिएशन की मेंबर थी और वो भी हवा यांग मास्टर है, तो वो पक्का अपने कॉम्बैट स्किल में माहिर होगी। उसके बाद ली हमें चियोंजी एसोसिएशन के बारे में बताता है। चियोंजी एसोसिएशन कहते हैं कि वो सिर्फ ब्लड कल्ट को कंट्रोल करने में कोऑपरेट करते हैं, फिर भी उनकी फोर्स जो ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स और डीमन पाथ को कवर करते हैं वो वाकई में इम्प्रेसिव है। उसके बाद हम न्यूंग को देखते हैं जो अपने अलग ही ख्याल में होती है और कहती है मुझे भी पार्टनर कहा जाए, मैं चाहती हूँ कि इस बात को क्लियर किया जाए। उसके बाद हम ली को देखते हैं जो अपने मन में कहता है अच्छा रहा कि हमने पहले स्टोरी कोऑर्डिनेट कर ली थी। फिर रिस्पेक्ट देते हुए कहता है सच का मिस जिन हमारे सेक्ट की रिटेनर बन चुकी हैं, लेकिन पार्टनर होने का मामला शायद सेक्सुअल डिजायर के अफेक्ट में हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए सीनियर जोक जो आपको मैंने चौंकाया, प्लीज इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कीजिए। यह बात सुनकर जोक ब्लश करते हुए बोलती है इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैडम गू को देखते हैं जो घिसते हुए जा रही होती है, ये देखकर निंग बोलती है फिजिशियन टैंग मैडम गू को रोक तो लीजिए और सारे ड्रग्स को कलेक्ट करके एविडेंस के रूप में रख लो। ये बात सुनकर टैंग कहती है तुम चाहती हो कि टैंग इस काम को संभाले। ना बोलने के बाद सीनियर टैंग मैडम गू के सामने चली जाती है और कहती है सेक्सुअल डिजायर और म्योहन इंसान, तुमने सच में सब कुछ यूज किया। टैंग आज आंटी गू से बहुत नाराज है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ब्लड कल्ट की नौकरानी बन जाएगी। इतना बोलकर टैंग अपने हाथ में कुछ निडल्स निकाल लेती है। ये बात सुनकर गू शॉक होते हुए बोलती है ब्लड कल्ट की नौकरानी, ये तो बिल्कुल ही बकवास है, मैं बस गैदरिंग होस्ट करती हूँ। इतना बोलकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। ये बात सुनकर टैंग अपने निडल से अटैक करते हुए कहती है तुम बकवास मत करो। इतना बोलकर अटैक कर देती है, उसके सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट को बंद कर देती है। टैंग के निडल के अंदर कोई एंटीडोट होता है जिसकी वजह से गू की बॉडी के अंदर से पर्पल कलर का ऑरा निकलने लगता है और उसकी बॉडी धीमे धीमे करके बूढ़ी होने लगती है। तभी गू धीमे से बोलती है रुको, ऐसा मत करो, मैंने कहा ना मुझे ये नहीं चाहिए। तभी टैंग गू की ऐसी हालत देख के कहती है ब्लड शॉट आइस ब्लड कल्ट की ब्लड टेक्निक का निशान है, क्या तुम अब भी बहाने बनाती रहोगी। गाइस मैं तुम्हें थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये कह रही है, ये कह रही है कि तुम्हारी आंखें रेड हो गई, ये तभी होती है जब कोई ब्लड कल्ट की टेक्निक को यूज करता है। ये बात सुनकर गू पागलों की तरह हंसते हुए बोलती है ठीक है बस क्या हुआ, मैंने सभी को मजे दिए, जो लोग इस बैंक्वेट में आए उन्हें मजबूर नहीं किया गया, वो अपनी मर्जी से यहाँ आए। ये बात सुनकर
सभी लोग शांत हो जाते हैं और ग्यू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, ये है तुम लोगों का असली चेहरा, राइटियस सेक्ट के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हो। ये बात सुनकर ली गू के सर भरते हुए कहता है, तुम लोग इंसानों की डिजायर को इनलीगल तरीके से बढ़ाते हो और इन लोगों को ऐसा लस्ट का मॉन्स्टर बना देते हो जो सोच समझने की कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और तुम फिर भी दायरे करते हो नीति बात सिखाने की। इससे बड़ा विद्रोह और कुछ नहीं हो सकता। मैडम गू आप गलत सोच रही हैं। जवान लड़का और लड़की एक दूसरे से आंखें मिला सकते हैं और थोड़ी इंटीमेटिक शेयर कर सकते हैं, ये सच है। इतना कहने के बाद ली फ्लोर से ड्रग्स की बोतल उठा लेता है और कहता है, लेकिन जब फॉरबिडन तरीके इन्वॉल्व होते हैं तब ये प्रॉब्लम बन जाती है। जब दिल एक साथ न धड़के तो शारीरिक मजे का कोई मतलब नहीं होता। इतना कहकर उस बोतल को तोड़ देता है और कहता है, ये तुम्हारी हार है मैडम गू। और तब तक वहाँ पर गार्ड भी आ जाते हैं और मैडम गू को अपने साथ ले जाते हैं। फिर ली बोलता है, तुम बाद के नतीजों को कैसे हैंडल करोगे सीनियर टैंग। ये बात सुनकर सीनियर टैंग सीढ़ी से उतरते हुए कहती है, अगर चोंजी एसोसिएशन एविडेंस कलेक्ट करे और मुरीम अलायंस को रिपोर्ट करने में कदम रखती है तो मोयोंग फैमिली पर निगरानी लग जाएगी। मैडम गू और रिंग लीडर को पक्का थंडर पिजन भेजा जाएगा। अगर ब्लड कल्ट इन्वॉल्वमेंट के साफ सबूत होते हैं तो मुरीम अलायंस चियोंजी एसोसिएशन के साथ जानकारी शेयर करेगा। जूनियर टैलेंट जो चेंडोंग गैदरिंग में पार्टिसिपेट किए उन्हें पहले ड्रैगन फिनिश असेंबली के लिए अपनी क्वालिफिकेशन से वंचित कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर ली अपने मन में हंसते हुए कहता है, तो इस तरह कॉम्पिटिटर की संख्या कम हो रही है। ड्रैगन फिनिश असेंबली अब जीतना बहुत आसान हो जाएगा। देखा, इसीलिए तुम्हें सही तरीके से जीना चाहिए, सही तरह से। उसके बाद हमें अगले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो रेड कलर का कपड़ा पहना होता है और उसका हमें चेहरा दिखाया नहीं जाता है और उसके सामने एक कागज रखा होता है। उसके पढ़ के बोलता है, मैडम गू फेल हो गई। ऐसे जूनियर जनरेशन को एडिट करके ऑर्थोडॉक्स मार्शल वर्ल्ड को करप्ट करने का प्लान अब काम नहीं करेगा। अब डीमन कल्ट का अगला प्लान कुछ भी हो, उसे सफल होना ही होगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड होता है खत्म। और गाइस, जिसको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना और उसका अगला एपिसोड जल्दी आ जाएगा।